नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। हिजबुल्लाह जो कदम उठाएगा उससे इजरायल में भूकंप आएगा, ईरान की धमकी। ईरान सैनिकों की संख्या में इजरायल से काफी आगे नजर आ रहा है। हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की तुलना में ईरान काफी पीछे है। अपनी इसी ताकत की वजह से ही ईरान इजरायल को धमका रहा है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने भी मिजोरम की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। बिना कैश और शराब के चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं, तेलंगाना के सीएम केसीआर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। केसीआर की पार्टी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस 1500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है। इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए होगा। राहुल गांधी का आरोप, बिजली महंगी होने के पीछे अडानी 32,000 करोड़ का घोटाला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के मुद्दे पर बात की और आरोप लगाया कि उनकी वजह से महंगी बिजली मिलती है। चीनी के एक्सपोर्ट पर 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी रोक। डीजीएफटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने आज चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रखने का बड़ा फैसला किया है और डीजीएफटी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवाज शरीफ के दामाद ने भारत और इजरायल के खिलाफ उगला जहर, कहा मुस्लिमों गजवा-ए-हिंद को तैयार रहो। नवाज शरीफ के दामाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कैप्टन सफदर ने भारत और इजरायल पर निशाना साधते हुए परमाणु बम की धमकी दी। किसी भी हरकत पर पैनी नजर, पेंगोंग त्सो के बाद अन्य बॉर्डर एरिया में भी तैनात होंगी पेट्रोलिंग बोट। भारतीय सेना ने की तैयारी। देश की सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के बाद गुजरात के कच्छ और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पेट्रोलिंग बोट तैनात करने की तैयारी कर रही है। उत्तर भारत में नीचे गिरने वाला है पारा, कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। नोएडा में पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। पुलिस ने शुरू किया अभियान। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है जो 17 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इस दौरान वाहनों की चेकिंग के साथ पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमपी में टूट गई बात तो यूपी में छूट जाएगा 7 सीट बंटवारे पर कांग्रेस सपा में रार। आईएनडीआईए गठबंधन में नई मुश्किलें, अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर। यदि यह राज्य स्तर पर नहीं है तो भविष्य में अन्य राज्य के स्तर पर भी नहीं होगा। इस्लामिक जिहाद का रॉकेट मिसफायर होकर गाजा के अस्पताल पर गिरा, इजरायल ने दावे के साथ दिखाए सबूत। आईडीएफ द्वारा जारी एक छोटे से वीडियो में हंगारी ने कहा कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आईडीएफ ऑपरेशन सिस्टम के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गाजा स्थित आतंकवादियों द्वारा रॉकेटों की बौछार की गई थी जो गाजा में अल-ही अस्पताल के करीब से गुजर रही थी। इजरायल को समर्थन देने वाले देशों पर हमले की धमकी। इजरायल को समर्थन देने वाले देशों पर हमले की धमकी। आपको बता दें, भारत, यूएस समेत पश्चिमी देशों पर हमले की धमकी दी गई है। अल-कायदा ने आतंकी संगठनों को उकसाया है। इजरायली हमले में 32 फिलिस्तीनी लोगों की मौत। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी ये खबर। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3200 हो गई है। मुंबई की हवा में हुई दमघोटू, दिल्ली से ज्यादा एक्यूआई, घने कोहरे के कारण लोकल ट्रेनें की धीमी रफ्तार। चुनाव से पहले चित्तौड़गढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को किया जब्त। पुलिस ने बताया कि तस्करों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अफीम व अन्य मादक पदार्थों को ज्यादा दामों में बेचने के लिए स्टॉक किया था। भरतपुर में प्रेमिका के परिजनों ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने काट ली नस, हालत गंभीर। प्रेमी भरत सिंह ने बताया कि लड़की और मैं एक दूसरे से 8 साल से प्रेम करते हैं। जब मुझे पता चला कि लड़की के परिजनों ने उसकी सगाई किसी दूसरे के साथ कर दी तो मैंने गुस्से में आकर नस काट ली। चुनाव से पहले सियासी तकरार थे। सीएम गहलोत ने अमित शाह पर लगाया राजनीतिक संकट पैदा करने का आरोप। सीएम गहलोत ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप यहां आकर प्रचार कर रहे हैं, कम से कम हमारी किसी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर तो लागू करें, इसके बाद राजस्थान आए।
कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने इस बयान पर लिया संज्ञान। कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान लिया। कांग्रेस को एक भी वोट मिला तो बूथ के अध्यक्ष को 51,000 पुरस्कार देने की बात कही थी। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गढ़चिरौली में पकड़ा गया 6 लाख रुपए का इनामी नक्सली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस ने एक इनामी नक्सली मेसो कावदू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया था। पीएम मोदी ने गाजा के अल अलही अस्पताल पर हमले को बताया दुखद, व्यक्त किया शोक। पीएम मोदी ने गाजा के अल अलही अस्पताल पर हुए हमले को लेकर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गाजा के अल अलही अस्पताल में लोगों के मारे जाने की दुखद घटना से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।